सूचना दर्पण न्यूज चैनल से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत केसरपुरा, जिनके वर्तमान सरपंच है श्रीमती नंदू देवी, और उनके जो प्रतिनिधि है वो शंकर लाल जी राणा, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि जैसे उनकी जो पत्नी धर्मपत्नी है, यहाँ ग्राम पंचायत में सरपंच पद पे जनता ने उनको मौका दिया है। तो पीछे जैसे बात करें तो 3-4 साल का जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में इन्होंने निकाला है, और वर्तमान में बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि भी इन्होंने कांग्रेस की सरकार में क्या क्या विकास करवाया है, और आगे अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, इसमें आगे क्या करवाने वाले। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सरपंच साहब, आपकी धर्मपत्नी है सरपंच पद पे, यहाँ आप एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ का ग्राम पंचायत केसरपुरा से। तो आपने यहाँ जो बात करें केसरपुरा की, तो ग्राम पंचायत में शिक्षा के प्रति, पेयजल के प्रति बात करें यहाँ की, तो यह जो किसान वर्ग का बेल्ट है, किसानों के प्रति आपने क्या क्या विकास करवाया है। देखो सर, मैंने भी किसान वर्ग में तो अपने यहाँ कोई ऐसा ज्यादा फायदा नहीं हुए हैं जी। वो सारे केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत चल रहे हैं, बिल्कुल उनको वो फायदा मिल रहा है जी। बाकी अपने जो पंचायत फंड से शिक्षा के क्षेत्र में सभी स्कूलों में जैसे मरम्मत का काम है, बिल्कुल सत रिनोवेशन का काम है जी, और जैसे इंटरलॉकिंग का है जी, पानी के लिए हमने नल कनेक्शन भी करवाए हैं, बिल्कुल उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। साफ सफाई का स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय भी बनवाए हमने जी। ऐसे ऐसे हमने 5 शौचालय बनवाए, बिल्कुल बिल्कुल, जो 2-3 स्कूलों के अंदर बनवाए, सार्वजनिक शौचालय जी जी। दूसरे हमने दृष्टिकरण रास्तों के लिए जैसे घाटा कटिंग, बिल्कुल 2-3 घाटा कटिंग करवाई हमने, जलाली के अंदर एक तो जी, उसके बाद एक हमारे राणा किरोड़ के अंदर करवाया जी जी, और 2-4 ऐसे पुलिये बनाए हमने, बिल्कुल जितना बजट आया उसका हमने पूरा उपयोग किया, बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी बात, हमने पंचायत के अंदर सारा डिस्टर्ब था मेटर, हमने कैमरे लगवाए वहाँ पर, बिल्कुल जो आने जाने वाले लोग चोरी कर लेते थे जी जी, तो उसके लिए हमने सुरक्षा के हिसाब से कैमरे का भी अभी लगवाए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, हमने वहाँ आसपास में जो संतुलीकरण था बाउंड्री के आसपास पंचायत के अंदर, वो भी करवाया, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद और भी आगे अगर बजट आता है तो हम फिर पानी के लिए, अभी गर्मी का मौसम है, बिल्कुल इसके लिए हम आगे हैंडपंप है, ये टंकी ट्यूबवेल है, इसका हम उपयोग करेंगे जी। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, बात करें अपन एक नरेगा की, नरेगा जैसे एक केंद्र सरकार की योजना, तो नरेगा के तहत आपने क्या क्या विकास करवाया, और नरेगा के अंदर हम आपके जो साथी जनप्रतिनिधि और भी उनसे भी मिले और बातचीत की है, तो उन्होंने बताया जो नरेगा का जो बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में विकास की जो गति है वो बहुत ही धीमी चल रही है। तो इस पे आपकी क्या राय। देखो सर, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, उससे पहले हमारे पास नरेगा के बहुत से कार्य हुए, जैसे कैटल शेड जी, नवीन कुपी निर्माण, इसमें हमारा जो भी पैसा था बिल्कुल वो सारा मिल गया, लेकिन कुछ पैसा अटका हुआ है एफटीओ का, मतलब सामग्री का, बिल्कुल वो पैसा अभी तक नहीं मिला है। और वर्तमान में हमारे पास अभी अपने पंचायत के अंदर भी कम से कम 150 ये निजी कार्य चल रहे हैं, बिल्कुल इनका अभी तक मटकोल में पैसा नहीं आया, वो अटका हुआ रहेगा, बिल्कुल उसमें थोड़ा धीरेपन चल रहा है। और जैसे बात करें अपन राज्य सरकार की जो किस्तें वो भी समय पे नहीं आ रही, इसके कारण भी विकास में थोड़ी बाधाएं आ रही, तो इस पे आपकी क्या राय। देखो, हम जैसे हमारे साथ तो बहुत बड़ी आपत्ति आई, शुरू हम जब सरपंच बने उस समय तो 2 साल तो कोरोना लग गया, बिल्कुल उसमें तो कोई आना जाना था ही नहीं, बिल्कुल सही। उसके बाद फिर किस्तें शुरू की तो 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख ऐसे कुछ पैसा आया, बिल्कुल, और अभी भी कुछ पैसा अटका हुआ है। हमारे संघ के द्वारा आंदोलन किया जा रहा, लेकिन उसका कोई निराकरण अब संभव नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा आएगा ही बता रहे हैं। तो वो सर कांग्रेस की सरकार की बात थी। आज अगर बात करें तो अपन वर्तमान में भाजपा की सरकार है, तो आप अब भी सरकार से क्या अनुरोध करेंगे उस बजट के बारे में और विकास के बारे में। देखो सर, उसमें तो अभी हमने इस सरकार बनने के बाद भी आंदोलन किया था, उसके बाद कुछ किस्तें उसने डाली है, कुछ पैसा, और कुछ पैसा अभी फिर बता रहे 1400 करोड़ रुपए बाकी नरेगा के, 2 पैसे भी रिलीज होने वाले, आए नहीं, लेकिन संभावना है। और जो सरकार बनी उसके बाद अपने पास 1-2 किस्तें आई थी छोटी छोटी, बिल्कुल पहले कम आई थी, अब आने की संभावना चल रही है। देखो आगे क्या होता है, इस चुनाव के बाद सर पता लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी बात की आपने चुनाव के बाद पता चलेगा, तो वर्तमान में आगे जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसके अंदर वागड़ के बात करें तो नेता जो दिग्गज नेता थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, वो आज कांग्रेस को मान लो रिजाइन देके और भाजपा का दामन थामा उन्होंने, तो उनसे आपकी क्या आशा रहेगी। देखो सर, हमारा तो यही, हम वैसे बीजेपी से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी का रूल्स ये है कि किसी को अगर टिकट मिलता है, बिल्कुल, तो
उसको ही वोटिंग करेंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो उसमें अगर कांग्रेस के लोग उसके लोकप्रियता के कारण बढ़ते ही बिल्कुल तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा। बिल्कुल। अगर उनकी लोकप्रियता के कारण और पार्टी का अगर करते हैं तो वो आउट होंगे तो थोड़ा डिफरेंस रहेगा। बिल्कुल। नहीं तो उनके वाली वोटिंग प्लस भारतीय जनता पार्टी की वोटिंग बिल्कुल का कुछ पड़ला बढ़ेगा। बिल्कुल। तो जैसे इसके जस्ट लोकसभा के चुनाव के बाद फिर आगे अपने पंचायती राज के जो चुनाव है सरपंच पद के ये भी आगे आ रहे, तो आप अपनी जनता को क्षेत्र को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो हम तो फिर जैसे सरकार के और लोकप्रियता के कारण जो सरकार के जो लोक कल्याणकारी योजना चल रही है बिल्कुल उसके मार्फत हम लोगों को मोटिवेट करेंगे कि भाई सरकार ने ये दिया वो दिया। हम भी निजी कार्य ज्यादा हुए। बिल्कुल। प्रधानमंत्री आवास स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय। बिल्कुल। और इसके बाद प्रधानमंत्री किसान निधि का पैसा। बिल्कुल। अभी एक वो विश्वकर्मा योजना भी और चालू हुई है। सर विश्वकर्मा योजना चालू हुई लेकिन उसमें कुछ आपत्तियां आ रही। जी बताइए। वो इन्होंने लाभार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया बिल्कुल, लेकिन वो वेबसाइट पे शो नहीं हो रही, अपलोड नहीं हो रही, जिसके कारण हम शो नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। हमारे आईडी पे पड़ी है लेकिन हम करने जाए तो वो शो होगी तब जाके उसको हम वेरीफाई करेंगे। बिल्कुल। उसमें अब तक हुआ नहीं सर। बिल्कुल। योजना अच्छी हो बिल्कुल लेकिन उसका आगे पूरा संचालन होगा तब जाके उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो सरपंच प्रतिनिधि है केसरपुरा के शंकरलाल जी राणा उनसे। तो और सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपको सूचना दर्पण को, और जिन्होंने आपने मेरे को मेरी जानकारी को पूछा उसके लिए आपको स्वागत। धन्यवाद।